वो चाहे असल जिंदगी की मोहब्बत हो या सिल्वर स्क्रीन का रोमांस, वो चाहे पर्दे पर सबसे अलग एक्टिंग हो या फिर फिल्म प्रमोशन का अलग अंदाज, आमिर हर काम अपने अंदाज में करते हैं और यही उनका परफेक्शन है। आखिर 90 के दशक का एक चॉकलेटी बॉय आज कैसे बन गया बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट, आज हम आपको बताते हैं। पिता ताहिर हुसैन ने आमिर नाम दिया था अपने दुलारे बेटे को। ताहिर हुसैन खुद जाने माने प्रोड्यूसर थे, मगर पिता ताहिर हुसैन नहीं चाहते थे कि आमिर हीरो बने। उनकी ख्वाहिश थी कि आमिर इंजीनियर या डॉक्टर बनकर खुश रहें, लेकिन आमिर की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। फिल्मों को अपनी दुनिया बनाने के लिए 18 साल की उम्र में आमिर ने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। ये संयोग ही था कि 1988 में पर्दे पर पहली एंट्री में ही सबसे पॉपुलर रोमांटिक स्टार बन गए आमिर खान। ऐसा चॉकलेटी हीरो जिसे अपने मिजाज के मुताबिक आक्रोश से भरे किरदार चुनने में कई बरसों का इंतजार करना पड़ा और इसे साबित करने के लिए उन्होंने सबसे पहले फिल्म राख में काम करने की ठानी। लेकिन राख से पहले रिलीज हो गई नासिर हुसैन प्रोडक्शन की फिल्म कयामत से कयामत तक। ये फिल्म आमिर के ही हम उम्र चचेरे भाई मंसूर खान ने डायरेक्ट की थी। नासिर साहब ने पहली बार अपने बेटे को पूरी फिल्म की कमान दी थी। तब तक आमिर नासिर हुसैन प्रोडक्शन की फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते थे। कयामत से कयामत तक का हीरो आमिर खान को बनाने पर बहुतों को ऐतराज था, लेकिन न सिर्फ मंसूर खान अपने फैसले पर अडिग रहे, बल्कि उस टीनेज हीरो के किरदार पर आमिर को भी रजामंद कर लिया। इस फिल्म की पूरी यूनिट नौजवान थी। मारधाड़ और एक्शन फिल्मों के दौर में टीनेज लव स्टोरी का आइडिया चल निकला। हफ्ते दर हफ्ते फिल्म हाउसफुल होती गई। आमिर देखते ही देखते स्टार बन गए, जिसकी कामयाबी के लिए उन्होंने फिल्म का हीरो होने के बाद भी मुंबई की सड़कों पर इसके पोस्टर तक चिपकाए थे। 1988 में लाखों हसीनाओं के अरमान बन चुके आमिर खान क्या वाकई शादीशुदा थे? इस सवाल का जवाब था हाँ। आमिर की शादी फिल्म की रिलीज से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन तब खान परिवार की तरफ से ये बात छिपाई गई थी, शायद इसलिए कि हीरो का शादीशुदा होने की खबर फिल्म प्रमोशन में नेगेटिव साबित हो सकता था। आमिर अपने पड़ोस में रहने वाली रीना से शादी कयामत से कयामत की शूटिंग के दौरान ही कर चुके थे, लेकिन महीनों तक ये बात दोनों परिवारों तक नहीं पहुंचने दी गई। कयामत से कयामत तक के बाद आई आमिर की 4 फिल्में फ्लॉप हुई। फिल्में फ्लॉप हुई मगर आमिर खान नहीं। आमिर खान को ऑफर्स तमाम बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की तरफ से थे, लेकिन आमिर ने फैसला किया कि तवज्जो वो यंग डायरेक्टर्स को ही देंगे। इसलिए उन्होंने नए डायरेक्टर इंद्र कुमार के साथ फिल्म दिल में काम किया, जो सुपरहिट रही। आज लोग हैरान होते हैं कि दर्शकों की कसौटी पर परफेक्ट आमिर प्राइवेट अवार्ड्स फंक्शंस में क्यों नहीं जाते। तो आमिर कहते हैं कि प्राइवेट अवार्ड्स का कोई भरोसा नहीं होता। कभी इन्हें कोई पॉपुलर फिल्म बेहतर लगती है, तो कभी एक्टिंग के लिहाज से सीरियस फिल्म। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आमिर शराब को हाथ नहीं लगाते, लेकिन राजा हिंदुस्तानी के एक सीन में आधी से ज्यादा बोतल शराब पी गए थे आमिर। गुलाम का ये बिंदास किरदार रोमांटिक रोल्स के दौर में आमिर की छटपटाहट का जीता जागता बयान है। दरअसल आमिर के किरदार में बदलाव की शुरुआत 1995 में आई फिल्म रंगीला से ही शुरू हो चुकी थी। फिल्म गुलाम के इस ट्रेन सीक्वेंस में तो आमिर की जान ही चली जाती। उस सीन की रिकॉर्डिंग देख पूरी यूनिट डर गई थी। आमिर और ट्रेन के बीच 1 सेकंड से भी कम फासला था। उस सीन में छोटी सी चूक भी आमिर की जान ले सकती थी। जिस लगान का डंका पूरी दुनिया के बॉक्स ऑफिस पर बजा, उस लगान को साइन करने में आमिर ने पूरा साल लगा दिया था, लेकिन भुवन का किरदार उनके जेहन में घूमता रहा। एक दिन उन्होंने आशुतोष गवारिकर को घर बुलाया और कहानी पूरे परिवार के साथ सुनी। 1998 की इसी बैठक में आमिर ने फैसला किया था कि एक्टिंग के साथ लगान को प्रोड्यूस भी खुद करेंगे। लगान की शूटिंग के दौरान आमिर फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव के संपर्क में आए और उनसे बहुत इम्प्रेस हो गए। इसी बीच उनकी पहली पत्नी रीना के साथ अनबन की खबरें भी आ रही थी, जिसके बाद 28 दिसंबर 2005 को आमिर ने सादे समारोह में किरण राव के साथ शादी रचा ली। तब तक हर कोई आमिर की दूसरी शादी और उनकी सेकेंड चॉइस पर हैरान था। दिल चाहता है, रंग दे बसंती और फना जैसी फिल्मों ने साबित किया कि आमिर के चाहने वाले अभी कम नहीं हुए हैं। तीनों फिल्मों की कामयाबी और आमिर के यंग अवतार से लोगों की दीवानगी जैसे उनके हर फैसले पर मुहर थी। इसके बाद आमिर तारे जमीन पर जैसी फिल्मों से डायरेक्शन में भी उतरे और यहाँ भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। फिर 3 इडियट्स और पीके जैसी फिल्मों की सक्सेस से आमिर लगातार कामयाबी की बुलंदियों को छूते गए और फिलहाल वो अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग में बिजी हैं।